नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर में, जहां पर मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं अशोक लीलैंड की तरफ से आने वाली एक ऐसी दमदार गाड़ी जो कमर्शियल लाइन में काफी ज्यादा नाम कमा रही है। तो आज मेरे साथ अशोक लीलैंड बड़ा दोस्त i5। तो i5 के अंदर में आपको दो मॉडल्स जो है वो मिल जाते हैं, LS और LX। तो आज हमारे साथ ये LS मॉडल, LS में क्या डिफरेंस है और LX में क्या डिफरेंस मिल जाते हैं वो सबसे पहले आपको बता दूं। तो LX जो आती है वो आपकी AC वेरिएंट रहती है, मतलब उसमें आपको AC मिल जाता है। और वहीं पर जो ये LS है, यहाँ पर आपको AC तो नहीं मिलता, लेकिन ब्लोअर की जो सुविधा है वो कंपनी के द्वारा इस गाड़ी के अंदर में आपको देखने को मिल जाती है। और यहीं पे बड़ा दोस्त के अंदर में i5 XL मॉडल आती है, जहां पर आपको एक बड़ा डाला साइज मिल जाता है, लगभग 10 फीट 8 इंच का, मतलब 11 फीट के लगभग का डाला मिलता है। और ये i5 अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटी डाला साइज जो है वो मिलती है, लेकिन इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो आपको ज्यादा मिलने वाली है एज कम्पेयर्ड अगर हम एक्सेल से करें। तो एक्सेल में आपको डाला बड़ा मिलता है, लेकिन उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है उसे कम कर दी गई है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या चीजें आपको देखने को मिलती है इस i5 के अंदर में, क्या लोड कैपेसिटी है, अगर आपका काम भारी है, आपको ज्यादा माल ढोकर ले जाना है, शहर से दूसरे शहर जाना है और आपको बोलेरो में उतना पैसा नहीं लगाना है, तो आपके लिए अशोक लीलैंड का ये बड़ा दोस्त एक अच्छा साथी हो सकता है। तो जब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तो सबसे पहले आपको गाड़ी के साथ कुछ इस तरह की चाबी जो है वो मिल जाती है। बिल्कुल ही एक प्राइवेट व्हीकल की जैसी चाबी मिलती है। यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉक की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है, मतलब रिमोट के साथ अपनी गाड़ी को आप लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और एडिशनल बटन मिल जाता है, जिससे अपनी गाड़ी को आपको ढूंढना हो भीड़ में तो ये बटन जो आपका एज अलार्म काम करती है, मतलब आपके इंडिकेटर्स जलेंगे और यहाँ पर आपको साउंड करेगी, तो आप अपनी गाड़ी को कहीं भीड़ में आराम से ढूंढ सकते हैं। कुछ इस तरह की आपको फ्लिप की जो है वो मिलती है, और जो स्पेयर चाबी मिलती है वो आपको सिंपल कुछ इस तरह की चाबी जो है वो यहाँ पर दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं सामने की तरफ से गाड़ी में आपको क्या चीजें मिल जाती है। तो देखने में गाड़ी काफी ज्यादा दमदार है, यहाँ पे लुक जो है काफी बड़ा सा आपको देखने को मिल जाता है, दमदार गाड़ी दिखती है। सामने में आपको अशोक लीलैंड की जो बैजिंग है वो सामने मिल जाती है, और साथ में अशोक लीलैंड की लोगो है वो मिलने वाली है। अब गाड़ी की जो हेडलैम्प है वो आपको सेम मिलने वाली है जो i4 में मिला करती है। यहाँ पर हेडलैम्प का थ्रो जो है काफी बेहतर आपको मिल जाता है, इंडिकेटर आपको मिलता है, और यहाँ पर हैलोजन सेटअप जो है हाई बीम लो बीम दोनों के लिए आपको हैलोजन येलो लाइट जो है वो दे दिया गया है। अब नीचे में आपको यहाँ पर फॉग लैम्प नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको हाउसिंग दे दी गई है, तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ से बाहर से अपनी फॉग लैम्प को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर के एक पार्ट जो है वो दे दिया गया है, और फाइबर प्लास्टिक मटेरियल में फ्रंट बम्पर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिलता है। गाड़ी में सारी जगह पे आपको रेडियम की जो टेप है वो हर जगह पे लगी हुई मिल जाती है, जो पासिंग होने के बाद काफी ज्यादा जरूरी होती है। डबल वाइपर ब्लेड मिल जाता है, वाइपर की क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है। सामने में आपको इतना बड़ा विंड स्क्रीन जो है वो मिल जाता है। तो गाड़ी 1+1 की पासिंग के साथ आती है, मतलब ड्राइवर के साथ एक और साथी बैठकर यहाँ पे आराम से जा सकता है। अब बात करते हैं कि साइड की तरफ से आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टायर के साथ में। तो यहाँ पर आपको अपोलो की तरफ से जो टायर है वो दे दिए गए हैं, और टायर के अगर हम साइज के बारे में बात कर ले तो 7R15 LT टायर जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सामने में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक जो है वो दे दिया गया है। तो यहाँ पर कंपनी ने टायर के साइज को जो है छोटा कर दिया है, तो यहाँ पर एक बड़ी साइज की टायर रहती है तो ज्यादा बेहतर रहता है। पहले आपको बड़ी साइज मिला करती थी, लेकिन अब नई अपडेटेड मॉडल में आपको छोटी साइज की जो टायर है वो दे दी गई है। बाकी बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है, रेडियम के कंप्लीट टेप जो है वो मिल जाती है, और i5 LS की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। और LX लेगी तो आपको LX की बैजिंग जो है वो मिलने वाली है। अब एक कमर्शियल गाड़ी की जान होती है उसकी ये लोडिंग बॉडी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी कंप्लीट साइज के बारे में बात कर ले, तो अगर आप i5 लेते हैं तो यहाँ पर आपको 9 फीट 8 इंच का कंप्लीट लंबाई जो है वो देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर इसकी हम चौड़ाई के बारे में बात कर ले तो 5 फीट 9 इंच की कंप्लीट इसकी चौड़ाई जो है वो देखने को मिलती है। और वहीं पे ऊंचाई के बारे में बात कर ले, मतलब इसकी कंप्लीट हाइट की, तो यहाँ पर आपको 1 फीट 7 इंच की कंप्लीट ऊंचाई जो है वो मिल जाती है। और अगर हम इसकी पीछे की तरफ से लोडिंग हाइट के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर आपको जो लोडिंग हाइट मिलती है वो 3.1 फीट की मिलती है, मतलब 3 फीट की आपको लोडिंग हाइट जो है वो मिल जाती है। तो लोडिंग हाइट भी काफी कम है, जिस वजह से आप आराम से अपने सामान को चढ़ा सकते हैं और आराम से उतार भी सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह का लैच सिस्टम मिल जाता है, जिस वजह से आप आराम से अपनी जो डाला बॉडी है उसको खोल सकते हैं, और कुछ इतना चौड़ा एरिया जो है वो मिल जाता है, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा माल ले जा सकते हैं। अगर आपका 3 से 4 टन माल ले जाने का बिजनेस है, आपको एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाना है, तो ये गाड़ी एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दमदार एक लोडिंग एरिया जो है वो मिल जाता है, बेहतर आपको चेसी क्वालिटी जो है वो मिल जाता है, और कंपनी का नेटवर्क जो है काफी अच्छा है अशोक लीलैंड का, तो उसमें आपको शिकायतें जो है वो नहीं होने वाली है। पीछे भी आपको 7R15 LT का टायर जो है वो मिल जाता है, मड फ्लैप मिल जाता है जो आपको जंक लगने से बचाने वाला आपकी बॉडी में। और अगर हम पीछे बारे बात करें सस्पेंशन के बारे, तो पीछे आपको सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग मिलता है, 6 कमानी पार्टे पीछे लगे हुए हैं, और सामने में आपको पैराबोलिक सस्पेंशन मिलता है, तो 3 कमानी पार्टे आगे की तरफ आपको लगे हुए मिल जाते हैं। और बात कर ले तो यहाँ पर आपको बैटरी की प्लेसमेंट मिल जाती है, एक्साइड की बैटरी मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक
बैटरी कट ऑफ लीवर जो है वो मिल जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं लंबे समय तक खड़ी है तो आप यहाँ से कंप्लीट उसका अपनी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ों को कट ऑफ कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ इस तरह कंप्लीट सेटअप मिल जाता है। चेसी आप देख सकते हैं, एक मजबूत चेसी जो है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। साथ में आपको एडिशनल गार्ड जो है वो मिल जाता है। तो ये दो तरीके से काम करती है। अगर आपको सामान बांधना है तो आप इस पर चढ़ के आराम से सामान को बांध सकते हैं, या फिर क्रैश प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर कोई टू व्हीलर गाड़ी अंदर की तरफ आती है तो ये जो गार्ड है उसे रोक देती है टायर के नीचे में आने से। तो ये दो चीज़ें की तरह से काम कर लेती है। बाकी यहाँ पर आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 80 हॉर्स पावर और 190 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। टर्बो चार्ज इंजन है, इंटरकूलर के साथ में आती है। तो यहाँ पर अगर आपको 4 सिलेंडर प्रोवाइड कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अभी भी 3 सिलेंडर इंजन जो है वो पुराना इंजन वो आपको देखने को मिल जाता है इस बड़ा दोस्त i5 के साथ में। तो यहाँ पर कुछ इतना चीज़ें जो है वो मिल जाती है। अगले साइड से देखें तो वहाँ पर आपको डीजल टैंक की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। और इस गाड़ी में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बिना यूरिया की चलती है। मतलब यहाँ पर आपको एडब्ल्यू डलाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को शिकायत रहती थी हमेशा से कि यूरिया वाली गाड़ी उतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन अशोक लीलैंड की गाड़ी के साथ ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर आपको एडब्ल्यू या यूरिया डलाने का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको सिर्फ डीजल डलाना है। 50 लीटर की डीजल टैंक आपको मिल जाती है कंप्लीट। यहाँ पर इस तरह से डीजल टैंक की प्लेसमेंट कर दी गई है। यहाँ से आप इसे खोलकर अपने डीजल को भरा सकते हैं। तो यूरिया नहीं होने की वजह से काफ़ी लोग इस गाड़ी को और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी इंडिकेटर मिलता है, क्रैश गार्ड मिल जाता है, पीछे की तरफ भी क्रैश गार्ड मिल जाता है। और पीछे की तरफ से मैं आपको दिखाना भूल गया था, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कंप्लीट लुक जो है वो देखने को मिलने वाला है। अशोक लीलैंड की पूरी बैजिंग जो है वो मिल जाती है, रिफ्लेक्टेड टेप मिलता है, क्रैश गार्ड मिलता है, स्टेपनी व्हील आपको नीचे यहाँ पर मिल जाती है। और स्टेपनी व्हील के लिए एक अलग से गार्ड जो है वो भी नीचे की तरफ दे दिया गया है। पीछे हिंदुजा ग्रुप की कंप्लीट प्लेट जो है वो मिल जाती है। और यहाँ पर आपको लाइट्स जो है वो मिल जाते हैं, रिवर्स लाइट मिलती है, आपकी स्टॉप लैम्प मिलती है, और ये इंडिकेटर की जो लाइट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। कुछ इस तरह कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर में। और अंदर की तरफ से अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डोर हैंडल जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब अंदर से बात करें तो गाड़ी 1+1 की पासिंग के साथ आती है। अंदर ड्राइवर के साथ एक और बंदा ट्रैवल कर सकता है। और यहाँ पर एक खासियत क्या है कि इसकी सीट जो है वो कंप्लीट बेड बन जाते हैं। तो अगर आपको काम है, कहीं आपकी माल लोड होने में टाइम है, आप खाली बैठे हुए हैं, तो आप आराम से सीट्स को फोल्ड करके कंप्लीट बेड जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट की गई है कि कंप्लीट फ्लैट बेड जो है वो आपके लिए बन के तैयार हो जाती है। सीट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। डोर पैनल आपको जिस तरह का देखने को मिल जाता है, शीशे खोलने के लिवर्स मिल जाते हैं, वाटर होल्डर स्पेस मिल जाता है। और स्पीकर के लिए जगह दी गई है। स्पीकर आपको मिलते नहीं है, आप बाहर से इससे इंस्टॉल करा सकते हैं। अगर मैं आपको ड्राइवर साइड से जाकर दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम मिल जाता है। सीट्स अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। यहाँ पे जो कंप्लीट सीट कवर है वो आपको लगे हुए मिल जाते हैं। सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं। हेडरेस्ट किसी के लिए भी आपको नहीं मिलता है यहाँ पर। और सीट्स कुछ इस तरीके से पूरे फोल्ड हो जाते हैं। और ये कंप्लीट बेड जो है वो अगली सीट दूसरी तरीके से फोल्ड हो जाएगी और कंप्लीट बेड जो है वो आपके लिए यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है। पीछे में आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो मिल जाता है, एक पीछे शीशा मिल जाता है। और यहाँ पर आपको स्टेपनी जैक जो अपनी गाड़ी को उठाने के लिए जैक जो है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। और पीछे कुछ इतना स्पेस जो है आपके पास बन जाता है। अब अगर हम इंटीरियर से बात कर लें तो यहाँ पर आपको आसानी से चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल मिलता है। आप आराम से गाड़ी में कुछ इस तरीके से चढ़ सकते हैं। अब इंटीरियर में आपको इस वेरिएंट के साथ एसी नहीं मिलता है, लेकिन कंपनी के द्वारा यहाँ पर आपको ब्लोअर की सुविधा जो है वो दे दी गई है। आपको सिर्फ हवा देने वाली है। यहाँ पर आपको एसी का कंप्रेसर या वगैरह उस चीज़ की सुविधा जो है वो नहीं मिली हुई है। मतलब गाड़ी में कंप्रेसर जो है वो नहीं लगी हुई है। यहाँ पर आपको एक हज़ार्ड लैम्प का बटन मिल जाता है, रीजनरेशन का बटन जो है वो मिलने वाला है। और नीचे में आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, जिससे आप अपनी मोबाइल चार्जर को कनेक्ट करके मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। 5 गियर का सिस्टम सेटअप मिल जाता है, मतलब 5 फॉरवर्ड गियर और एक रिवर्स गियर जो आपको मिलता है। गाड़ी में स्पेस काफी ज्यादा दी गई है। यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो लॉकेबल ग्लव बॉक्स है नीचे वाला। यहाँ पर अपने जरूरत जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के, आप इसे लॉक डालकर इसमें लॉक कर सकते हैं। बाकी आपको एक फर्स्ट एड किट जो है वो अशोक लीलैंड की तरफ से मिलती है। और ऊपर की तरफ आपको एक एडिशनल स्पेस जो है वो भी दे दिया गया है। यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है, तो काफी सारी चीजें आप रख सकते हैं। स्पेस मैनेजमेंट गाड़ी में काफी बेहतर मिल जाता है। बाकी पीछे देखने के लिए शीशे मिल जाते हैं। अंदर में आपको एक एलईडी लैंप मिल जाता है और धूप से बचने के लिए आपको सन वाइजर जो है वो दे दिया गया है। ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड आपको वो सुविधा जो है वो नहीं दी गई है। बाकी कंप्लीट वॉकेबल केबिन है, मतलब आप एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से जा सकते हैं। वॉक थ्रू केबिन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर मैं इसकी मीटर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की मीटर जो है वो आपको इसके साथ मिलने वाली है। सामने अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक डिजिटल मीटर जो है उसका सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करके देती है। अब बात करें क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर दिखाएगी, यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिल जाती है और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज जो है वो मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी ट्रिप को सेट कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी को आप सेट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑडोमीटर रीडिंग दिखा देगी, ऊपर टाइम दिखाती है और यहाँ पर आपको सिग्नल्स जो है वो देने वाले, जैसे इंजन चेक वार्निंग की सिग्नल,
मोबाइल के सिग्नल और यहाँ पर आपको बैटरी की जो सिग्नल है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाली है। अगर आपको ब्लोअर ऑन करना है तो गाड़ी को स्टार्ट करके आपको आप यहाँ से ब्लोअर ऑन कर सकते हैं। ये लो पे है, बीच में ऑफ हो जाती है और नीचे करेंगे तो हाई में, मतलब ज़्यादा थ्रो आपको निकाल कर देने वाली है। नीचे आपको कुछ इस तरह का हेडलैम्प लेवलर जो है वो मिल जाता है, मतलब अपनी गाड़ी के हेडलैम्प को जो है वो आप लेवल करके रख सकते हैं। बाकी गाड़ी कुछ इस तरीके से कंप्लीट आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे i5 LS की जो बैजिंग है वो मिल जाती है और साइड में आपको बड़ा दोस्त की जो बैजिंग है वो यहाँ पर दे दी गई है। सिर्फ चलते गाड़ी के अंदर में और देखते हैं कि गाड़ी की टर्निंग रेडियस कैसी है और गाड़ी की एग्जॉस्ट साउंड कैसी आती है और चलने में गाड़ी किस तरीके से आपको लगने वाली है। तो सबसे पहले चढ़ना काफी आसान है, यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिल जाते हैं और ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, जिस वजह से आप आराम से गाड़ी में चढ़ सकते हैं। गाड़ी काफी ऊंची है, आप एक ऊंचे लेवल में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको बाकी गाड़ियां जो है आपको छोटी लगने वाली है। गाड़ी की हाइट काफी बेहतर दी गई है। और वहीं पर अगर हम इसकी स्टेयरिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पावर स्टेयरिंग जो है वो मिल जाती है। तो आप आसान पावर असिस्टेड स्टेयरिंग व्हील जो है वो मिलती है, तो आप आसानी से अपनी स्टेयरिंग व्हील को मोड़ सकते हैं। स्टेयरिंग में कोई हार्डनेस नहीं है, आराम से गाड़ी मुड़ जाती है। आप कहीं छोटे जगह पे भी इसे मोड़ सकते हैं। लेकिन गाड़ी जो है, जैसे इसकी नाम है बड़ा दोस्त, तो यहाँ पर आपको हर चीज बड़ी मिलने वाली है। इसकी साइज जो है गाड़ी की काफी बड़ी है। तो जहाँ कहीं सक्रिय रास्ता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इसे हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी बड़ी है। तो अगर आप किसी ऐसी कॉम्पैक्ट रास्तों में जाते हैं जहाँ पे उतने चौड़े रास्ते नहीं है और टर्न एरियाज है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे मोड़ने में परेशानी होता है। अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर है तो आप आराम से इसे हैंडल कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की शिकायत नहीं है। लेकिन गाड़ी में आपको एक स्मूथनेस जो है ओवरऑल मिल जाता है। इंजन काफ़ी स्मूथ है, चलने में काफ़ी स्मूथ आपको फील आता है। सस्पेंशन आपको अच्छा मिल जाता है इसमें। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये जब खाली गाड़ी रहती है, जब बिना लोड की गाड़ी रहती है, तब यहाँ पर आपको जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्डर साइड में लगेगा। मतलब गाड़ी जो है थोड़ा सा हार्ड परफॉर्म करती है और उतना बेहतर आपको राइड नहीं मिलता है। और वो केस में जब आपकी गाड़ी में लोड ना हो, वरना ऐसे गाड़ी का सस्पेंशन काफी अच्छा है, सीट्स काफी अच्छे क्वालिटी के बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप आराम से बैठ के गाड़ी को चला सकते हैं। एक हेडरेस्ट नहीं मिलता है, बाकी हर सुविधा जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको सेंसर, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो जैसे पीछे अभी ऑब्स्टेकल है मेरे, तो ये अंदर इस तरह की बीप बीप साउंड जो है वो आपको निकाल कर देने वाली है। बाकी अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ सब मिलने वाली है। हर गाड़ी, सब जितनी भी गाड़ियाँ होती है उनमें कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, सबसे पहले तो इसकी लुक है। एक दमदार आपको लुक जो है अशोक लीलैंड की तरफ से मिलता है, एंड अपनी नाम को जो है वो जस्टिफाई करती है। बड़ा दोस्त है तो यहाँ पर आपको लुक और साइज़ जो है वो आपको काफ़ी बड़ा मिलता है। और इनका टैगलाइन भी है, कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो यहाँ पर इस गाड़ी के साथ आप लंबे सफ़र में भी जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माल लेकर भी जा सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो है जैसे इसकी लोड बॉडी हो गई, यहाँ पर आपको बढ़िया लोड बॉडी मिल जाती है, काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको लोड बॉडी के अंदर में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो और बेटर कर सकती है कंपनी, जैसे कि टायर्स छोटे मिल जाते हैं। गाड़ी में आपको अभी भी 3 सिलेंडर इंजन जो है वही मिला करता है। एटलीस्ट 4 सिलेंडर इंजन जो है वो प्रोवाइड कर देना चाहिए, बहुत सी लोगों की शिकायत रही है। और इसकी एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको यूरिया या एड ब्लू डलवाने की कोई भी जरूरत जो है वो इस बड़ा दोस्त के साथ नहीं पड़ती है। तो गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी के अंदर में आपको 2125 किलो की कंप्लीट पेलोड कैपेसिटी जो है वो मिल जाती है i5 के अंदर में। वहीं पर अगर आप इसकी एक्सेल मॉडल में जाते हैं, बड़ा दोस्त i5 एक्सेल में, तो वहां पर आपको 1758 किलो की जो कंप्लीट पेलोड कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर हम इसकी ग्रॉस व्हीकल वेट GVW के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको 3800 किलो की ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो उस गाड़ी के अंदर में देखने को मिलने वाली है। गाड़ी में आपको जो स्नॉर्कल है वो मिल जाता है बढ़िया एयर इनटेक के लिए। और नीचे आपको कंप्लीट इंजन जो है वो आपको अंडर बॉडी मिल जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम भी आपको नीचे उस तरफ देखने को मिल जाता है। तो इंजन कंप्लीट जो प्लेसमेंट है वो सेंट्रली माउंटेड आपको इंजन यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी कुछ इस तरह की कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो मिल जाती है विद द बड़ा दोस्त i5। तो अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि गाड़ी की ऑन रोड कीमत क्या पड़ती है। तो गाड़ी की ऑन रोड कीमत महाराष्ट्र पुणे के अंदर में 11,80,000 रुपए है। यहाँ पर आपको 30,000 का एक बढ़िया डिस्काउंट अशोक लीलैंड की तरफ से आपको देखने को मिल जा रहा है। तो आप जल्द से जल्द अपनी नजदीकी अशोक लीलैंड के डीलरशिप में जा सकते हैं और इस डिस्काउंट का मजा उठा सकते हैं। साथ में आपको लकी ड्रॉ सिस्टम अभी चल रहा है, तो जो लकी विनर्स रहेंगे उनको टीवीएस बाइक, LCD टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और ट्रॉली बैग जैसे काफ़ी सारे अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो आप ले सकते हैं। और ये कुछ थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू इस अशोक लीलैंड की। अब बात कर लेते हैं लोन, डाउन पेमेंट और EMI ऑप्शंस के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं लोन, डाउन पेमेंट और ईएमआई के बारे में। तो गाड़ी की ऑन रोड कीमत है 11,80,000 रुपए। तो यहाँ पर आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा 1,00,000 रुपए का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया है 11.5% से। और लोन टेन्योर जो रहेगी वो रहेगी 5 साल के लिए, यानी 60 महीनों के लिए, जिसकी मंथली ईएमआई आपकी बनने वाली है 23,752 रुपए की। और जो टोटल इंटरेस्ट आपका बनेगा, जो कुल ब्याज रहेगा वो रहेगा 3,45,121 रुपए की।
और कुल चुकौती जो रहेगी, जो टोटल रीपेमेंट रहेगी, वो अमाउंट आएगी 14,25,121 रुपए की। तो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द अशोक लीलैंड i5 बड़ा दोस्त। आई होप आपका वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को प्यार दिखा सकते हैं लाइक और कमेंट करके। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और गाड़ी की वीडियो आप तक लेकर आऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो वीडियो आप तक पहुंचाने की। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक ख्याल रखें, गाड़ी धीरे चलाइए, सीट बेल्ट हमेशा पहनिए। मैं हूं वरुण, जय हिंद।